पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। प्रश्न, पवताम पद का अर्थ यदि वेगवान मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से वेगवान अर्थ नहीं बनता है, परंतु टीकाकारों ने यह अर्थ माना भी है, इसलिए कोई माने तो मान भी सकते हैं। वायु वेगवानों में तीव्र गति से चलने वालों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और पवित्र करने वालों में भी है, अतः दोनों प्रकार से वायु की श्रेष्ठता है। प्रश्न, यहाँ राम शब्द किसका वाचक है और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, राम शब्द दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का वाचक है। उनको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए मैं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्री राम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, स्वयं मैं ही श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। प्रश्न, मछलियों में मगर को अपना विभूति बताने का क्या अभिप्राय? उत्तर, जितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं उन सब में मगर बहुत बड़ा है और बलवान होता है। इसी विशेषता के कारण मछलियों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। प्रश्न, नदियों में जाह्नवी माने गंगा जी को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जाह्नवी अर्थात श्री भागीरथी गंगा जी समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। ये श्री भगवान के चरणोदक से उत्पन्न परम पवित्र है। पुराण और इतिहासों में इनका बड़ा भारी महात्म्य बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान विष्णु स्वयं ही द्रव रूप होकर बहने लगे और ब्रह्मा जी के कमंडलू में जाकर गंगा रूप हो गए। इस प्रकार साक्षात ब्रह्मद्रव होने के कारण भी गंगा जी का अत्यंत महात्म्य है, इसलिए भगवान ने गंगा को अपना स्वरूप बतलाया है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। प्रश्न, 20वें श्लोक में भगवान ने अपने को भूतों का आदि मध्य और अंत बतलाया है। यहाँ फिर सर्गों का आदि मध्य और अंत बतलाते हैं। इसमें क्या पुनरुक्ति का दोष नहीं आता? उत्तर, पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ भूत शब्द चेतन प्राणियों का वाचक है और यहाँ सर्ग शब्द जड़ चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकों के सहित संपूर्ण सृष्टि का वाचक है। प्रश्न, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहते हैं जिसका आत्मा से संबंध है, जो आत्मा का प्रकाश करती है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं सभी इस ब्रह्म विद्या से निकृष्ट हैं, क्योंकि उनमें अज्ञान का बंधन टूटता नहीं बल्कि और भी दृढ़ होता है। परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है
और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसी से यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, वाद को विभूतियों में बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शास्त्रार्थ के 3 प्रकार होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। उचित अनुचित का विचार छोड़कर केवल अपने पक्ष के मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। केवल दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए किए जाने वाले विवाद को वितंडा कहते हैं, और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से किया जाता है उसे वाद कहते हैं। जल्प और वितंडा से द्वेष, क्रोध, अहिंसा और अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है, और वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता प्राप्त होती है। जल्प और वितंडा त्याज्य है तथा वाद आवश्यकता होने पर ग्राह्य है। इसी विशेषता के कारण भगवान ने वाद को अपनी विभूति बतलाया है। अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। प्रश्न, अक्षरों में आकार को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं उन सब में आकार सबका आदि है और वही सब में व्याप्त है। श्रुति में भी कहा है, अकारो वही सर्वावाक, समस्त वाणी आकार है। इन कारणों से आकार सब वर्णों में श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, सब प्रकार के समासों में द्वंद्व समास को अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूतियों में कहा है। प्रश्न, 30वें श्लोक में जिस काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है उसमें और इस श्लोक में बताए हुए काल में क्या अंतर है? उत्तर, 30वें श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी और क्षण आदि के नाम से कहे जाने वाले समय का वाचक है। वह प्रकृति का कार्य है, वह महाप्रलय में नहीं रहता, इसलिए वह अक्षय नहीं है। और इस श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह सनातन, शाश्वत, अनादि, अनंत और नित्य परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इसलिए इसके साथ अक्षय विशेषण दिया गया है। अतएव 30वें श्लोक में वर्णित काल से इसमें बहुत अंतर है। वह प्राकृतिक कार्य है और यह प्रकृति से सर्वथा अतीत है। प्रश्न, सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका धारण पोषण करने वाला मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने विराट के साथ अपनी एकता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जो सबका धारण पोषण करने वाला सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है वह मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा।
मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। प्रश्न: सबका नाश करने वाले मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान ही मृत्यु रूप होकर सबका संहार करते हैं, इसलिए यहाँ भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है कि मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ। प्रश्न: अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं, अर्थात उनका शरीर से वियोग करते हैं, उसी प्रकार भगवान ही उसका पुनः दूसरे शरीरों से संबंध करा के उन्हें उत्पन्न करते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु बतलाया है। प्रश्न: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों कौन है और इनको अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। उनसे 24 कन्याएं हुई थी। उनमें कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा है। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का अंगिरा से हुआ और क्षमा महर्षि पुलह को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इसका पाणी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया था, तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन सातों के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, वे सातों उन विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्री देवता है तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया है। बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत भी मैं हूँ। प्रश्न: सामवेद को तो भगवान ने पहले ही अपना स्वरूप बतला दिया। 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में फिर यहाँ बृहत्साम को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: सामवेद के रथंतर आदि सामों में बृहत्साम माने बृहत नामक जो साम है वो प्रधान होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। इसी कारण यहाँ बृहत्साम को अपना स्वरूप बतलाया गया है। प्रश्न: छंदों में गायत्री छंद को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: वेदों की जितनी भी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उन सब में गायत्री की ही प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण आदि शास्त्रों में जगह जगह गायत्री महिमा भरी पड़ी है। गायत्री की श्रेष्ठता के कारण ही भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: महीनों में मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: महाभारत काल में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से ही प्रारंभ होती थी। महाभारत अनुशासन पर्व 106 और 109 अध्याय। अतः इन सब मासों में प्रथम मास है तथा इस मास में किए हुए व्रत उपवास का शास्त्रों में महान फल बतलाया गया है।
नए अन्न की इष्टि माने यज्ञ का भी इसी महीने में विधान है। वाल्मीकि रामायण में भी इसे संवत्सर का भूषण बतलाया है। इस प्रकार अन्यान्य मासों की अपेक्षा इसमें कई विशेषताएं हैं, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, ऋतुओं में वसंत ऋतु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वसंत सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें बिना ही जल के सब वनस्पतियां हरी भरी और नवीन पत्रों तथा पुष्पों से समन्वित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी ही। इस ऋतु में प्रायः सभी प्राणियों को आनंद होता है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। प्रश्न, द्यूत अर्थात जुआ तो बहुत बुरी चीज है और शास्त्रों में इसका बड़ा निषेध है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतला दिया? और यदि भगवान का ही स्वरूप है तो फिर इसको खेलने में क्या आपत्ति है? उत्तर, संसार में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव और पदार्थ हैं, सभी में भगवान व्याप्त है और भगवान की सत्ता स्फूर्ति से सब चेष्टाएं करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो भगवान की सत्ता और शक्ति से रहित हो। ऐसे सब प्रकार के सात्विक, राजस और तामस जीवों एवं पदार्थों में जो विशेष गुण, प्रभाव और विशेष चमत्कार से युक्त है, उसी में भगवान की सत्ता और शक्ति का विशेष विकास है। इसी दृष्टि से यहाँ भगवान ने बहुत ही संक्षेप में देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प आदि चैतन्य तथा वज्र, इंद्रिय, मन, समुद्र आदि जड़ पदार्थों के साथ साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान आदि भावों का भी वर्णन किया है। थोड़े में सबका वर्णन हो जाए, इसी से प्रधान प्रधान समष्टि विभागों के नाम बतलाए हैं। अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति पदार्थ, क्रिया या भाव का मन से चिंतन होने लगे, उसमें मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसी से छल करने वालों में जुए को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के उद्देश्य से नहीं। भगवान ने तो महान, क्रूर और हिंसक सिंह को और मगरमच्छ को और सहजी विनाश करने वाले अग्नि को तथा सर्व संहारकारी मृत्यु को भी अपना स्वरूप बतलाया है। उसका अभिप्राय ये थोड़ा ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह के सामने खड़ा हो जाए, मकर के साथ खेलने लग जाए, आग में कूद पड़े और जानबूझकर मृत्यु के मुंह में घुस जाए। इनके करने में जो आपत्ति है, वही आपत्ति जुआ खेलने में है। प्रश्न, प्रभाव, विजय, निश्चय और सात्विक भाव को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ये चारों ही गुण भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारों को अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियों में जो तेज या प्रभाव है, वह वास्तव में मेरा ही है।
जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करने वाले का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, ये सब गुण भी मेरे ही हैं। इनके निमित्त अभिमान करना बड़ी भारी मूर्खता है। इसके अतिरिक्त इस कथन में यह भी भाव है कि जिन जिन में ये उपर्युक्त गुण हों उनमें भगवान के तेज की अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। प्रश्न, वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं ही हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता बतलाई है। कहने का भाव यह है कि मैं अजन्मा अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ हूँ। अतएव जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं वे भारी भूल करते हैं। प्रश्न, पांडवों में अर्जुन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि पांचों पांडवों में तो धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े तथा भगवान के भक्त और धर्मात्मा थे। उत्तर, निस्संदेह युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे, धर्मात्मा भी थे और भगवान के परम भक्त थे। तो भी अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए। इसका कारण यह है कि नर नारायण अवतार में अर्जुन नर के रूप में भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अनन्य प्रेमी हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। प्रश्न, मुनियों में व्यास को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के स्वरूप का और वेदादि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। भगवान वेदव्यास समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले महाभारत, पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता, भगवान के अंशावतार और सर्व सद्गुण संपन्न है। अतएव मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न, कवियों में शुक्राचार्य को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो पंडित और बुद्धिमान हो उसे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या के जानने वाले और कवियों में प्रधान हैं। इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामः। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। प्रश्न, दमन करने वालों के दंड को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर,
दंड माने दमन करने की शक्ति, धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उच्छृंखल मनुष्यों को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। मनुष्यों के मन, इंद्रियां आदि भी इस दमन शक्ति के द्वारा ही वश में होकर भगवान की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। दमन शक्ति से समस्त प्राणी अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। इसलिए जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्याय पूर्वक दमन करने वाले हैं, उन सब की उस दमन शक्ति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: विजय चाहने वालों की नीति को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: नीति शब्द यहाँ न्याय का वाचक है। न्याय से ही मनुष्य की सच्ची विजय होती है। जिन राज्य में नीति नहीं होती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसलिए विजय चाहने वालों की नीति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: मौन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? उत्तर: जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, वे मौन से माने न बोलने से गुप्त रह सकते हैं। बोलना बंद किए बिना उसका गुप्त रखा जाना कठिन है। इस प्रकार गोपनीय भावों के रक्षक मौन की प्रधानता होने से मौन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न: यह ज्ञानवता पद किन ज्ञानियों का वाचक है और उनके ज्ञान को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? उत्तर: ज्ञानवता पद परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कर लेने वाले यथार्थ ज्ञानियों का वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इसलिए उसको भगवान ने परमात्मा का स्वरूप बतलाया है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को ज्ञान स्वरूप बतलाया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। प्रश्न: समस्त चराचर प्राणियों का बीज क्या है और उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके बीज या महान कारण हैं। इसी से 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हें सब भूतों का सनातन बीज और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अविनाशी बीज बतलाया गया है। इसलिए भगवान ने उसको यहाँ अपना स्वरूप बताया है। प्रश्न: ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं, उन सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई भी प्राणी मुझसे रहित नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप समझकर और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाए वहाँ तुम मेरा चिंतन करते रहो। इस प्रकार अर्जुन के इस प्रश्न का कि आपको किन किन भावों में चिंतन करना चाहिए, जो कि 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी है, इसका उत्तर हो सकता है। संबंध:
19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधानता से उनका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसी के अनुसार 20वें से 39वें श्लोक तक उनका वर्णन किया। अब पुनः अपनी दिव्य विभूतियों की अनंतता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां जन परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। प्रश्न, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी साधारण विभूतियों की तो बात ही क्या है, जो दिव्य विभूतियां हैं उनकी भी सीमा नहीं है। जैसे जल और पृथ्वी के परमाणुओं की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियों की भी गणना नहीं की जा सकती। वे इतनी हैं कि न तो कोई उन्हें जान सकता है, न उनका वर्णन ही कर सकता है। अनंत ब्रह्मांडों में मेरी अनंत विभूतियां हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता। प्रश्न, यह विभूतियों का विस्तार मैंने एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियों का जो कुछ भी विस्तार तुम्हें बतलाया है, वह उन दिव्य विभूतियों के एक देश माने अंश मात्र का ही वर्णन है, और पूरा वर्णन तो अत्यंत ही कठिन है। अतएव अब मैं इस वर्णन का यही उपसंहार करता हूं। संबंध 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की थी। उसके अनुसार भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संक्षेप में अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं। यद् यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। प्रश्न, यत यत तथा विभूतिमत, श्रीमत और ऊर्जितम विशेषणों के सहित सत्वम पद किसका वाचक है, और उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना क्या है? उत्तर, जो भी प्राणी या कोई जड़ वस्तु ऐश्वर्य संपन्न, शोभा और कांति आदि गुणों से संपन्न एवं बल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकार की शक्ति से युक्त है, उन सब का वाचक यहाँ उपर्युक्त विशेषणों सहित सत्वम पद है, और उसमें उपर्युक्त ऐश्वर्य, शोभा, शक्ति, बल और तेज आदि सब के सब या उनमें से कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान के तेज का अंश समझना ही उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजली की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रेडियो में दूर दूर के गाने सुनाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न अनेकों स्थानों में और भी बहुत कार्य हो रहे हैं, परंतु ये निश्चय है कि जहाँ जहाँ ये कार्य होते हैं वहाँ वहाँ बिजली का ही प्रभाव है, उसी का ही कार्य हो रहा है। वस्तुतः वह बिजली के ही अंश की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार
जिस प्राणी या वस्तु में जो भी किसी तरह की विशेषता दिखाई पड़ती है उसमें भगवान के ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। संबंध। इस प्रकार मुख्य मुख्य वस्तुओं में अपनी योग शक्ति रूप तेज के अंश की अभिव्यक्ति का वर्णन करके अब भगवान यह बतला रहे हैं कि समस्त जगत मेरी योग शक्ति के एक अंश से ही धारण किया हुआ है। अथवा बहुने तेन किंज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। प्रश्न। यह अथवा शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। अथवा शब्द पक्षांतर का बोधक है। 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन करके और 41वें श्लोक में अपने तेज की अभिव्यक्ति के स्थानों को बतलाकर जो बात समझाई है उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभाव की बात अब कहते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ अथवा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे पूछने पर मैंने प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन तो कर दिया, किंतु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार बात यह है कि जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूं उसको तुम अच्छी प्रकार से समझ लो, फिर सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। प्रश्न। इदम और कृष्णम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है और उसको भगवान की योग शक्ति के एक अंश में धारण किया हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यह इदम और कृष्णम विशेषणों के सहित जगत पद मन इंद्रिय और शरीर सहित समस्त चराचर प्राणी तथा भोग सामग्री भोग स्थान और समस्त लोकों के सहित ब्रह्मांड का वाचक है। यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने इस जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतलाया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः।